Hello guys, welcome to my channel Study for Social Study for Social Studies. So we have discussed about the chapter of Standard 6, the Earth on the Solar System. The part 1 has been done on yesterday. Now today we will do the part 2. So yesterday we discussed up to the solar system, and up to this chapter I described about this picture of the solar system, that there is the sun in the middle of our solar system, and it has 8 planets, from Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Now, in part two, we are going to discuss about a little about our only one star, the sun. So, as I have told you that sun is a star. सो सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, मतलब कि सूरज हमारे सोलर सिस्टम के बीच में रहता है. इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट gases. On yesterday I told you that every star is made of hot burning gases. So sun is a star, so naturally it is also made by hot burning gases. And it provide us the pulling force means जो gravity force है, वो सभी चीज़ों में हमारे यूनिवर्स में जो सभी सेलेस्टियल बॉडी उन सभी के पास होता है कि एक ग्रेविटेशनल पावर होता है. और सन के पास भी है, वो काफ़ी ज़्यादा है हमारे सोलर सिस्टम के दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज से. सो क्या होता है, उस ग्रेविटेशनल पावर से वो अदर्स प्लैनेट्स को, मतलब जो प्लैनेट्स उसकी चारों तरफ घूमते रहते हैं, उनको सोलर सिस्टम में बंधे रखता है. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में हम लोगों को जो इन हमारे जो प्लैनेट्स हैं, उनको जो लाइट मिलता है और हीट मिलता है, ये सब सन से ही मिलता है. बट हम लोग का सन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सन बहुत बड़ा एक नक्षत्र है, तो इसका जो हीट एंड लाइट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन हम लोग उतना ज़्यादा फील नहीं करते. क्यों नहीं करते? बिकॉज दो सन इज़ अवर नियरेस्ट स्टार. सन हमारे पृथ्वी का सबसे नियरेस्ट स्टार है, लेकिन फिर भी ये हमसे बहुत ही दूर है. इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है. इसी वजह से हम लोग सन का जो ट्रिमेंडस हीट होता है वो फील नहीं करते हैं. So now we are going to discuss a little about the planets also. So as I have told you that there are 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. मतलब सूरज से दूरी अगर हम देखें, सूरज से कौन सा ग्रह कितना दूरी पे है, इस ऑर्डर में, इस फॉर्मेशन में अगर हम लोग प्लैनेट्स को सजाएंगे तो सबसे पहले आता है मरकरी, फिर वेनस, देन अर्थ हमारा जो ग्रह है, हमारा जो प्लैनेट है वो आता है, फिर मार्स आता है, मंगल जो कहते हैं हम, जुपिटर आता है, सटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. सो देयर आर 8 प्लैनेट्स. सो इन 8 प्लैनेट्स का नाम आप लोग इस चीज़ से, इस जो सेंटेंस में अभी बताने जा रहा हूँ, इस सेंटेंस से भी आप उन प्लैनेट्स का नाम, अगर इस सेंटेंस को याद कर लीजिएगा तो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन वो आपको ये सीरियल बाई याद रह जाएगा. So the sentence is, my very efficient mother just served us nuts. What did I say? My very. My means first, it comes like Mercury for M, V for Venus, very, V for Venus, efficient, E for Earth, mother, M for Mars, just, J for Jupiter, served, S for Saturn, us, U for Uranus, and nuts, N for Neptune. So all these 8 planets of the solar system move around the sun. सिर्फ पृथ्वी ही सूरज के चारों तरफ घूमते नहीं रहता है, ये सभी प्लैनेट्स पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते हैं. Mercury is the nearest to the sun and it takes only about 88 days to complete one round along its orbit. मतलब पृथ्वी सूरज के, हम लोग जानते हैं, वी नो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दैट अर्थ 1 year is equal to 365 days. And how the year is, what is the year? Year means that one revolution of the earth around the sun. पृथ्वी सूरज की तरफ एक बार घूम के जितने दिनों में आता है वही होता है एक ईयर. सो मरकरी का ईयर होता है 88 डेज, बिकॉज जो मरकरी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. ये सन के बहुत ज़्यादा पास है, फर्स्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, सो सन के बहुत ज़्यादा पास होता है.
एंड वेनस दस जो दूसरा ग्रह है इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। वेनस का जो साइज होता है, साइज है और जो शेप है वो अर्थ से बहुत मिलता जुलता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द ट्विन, अर्थ्स ट्विन। अर्थ्स ट्विन्स मतलब अर्थ का, हमारा पृथ्वी का जुड़वा बहन है, भाई भी बोल सकते हैं। सो रिसेंटली प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड ए प्लैनेट। पहले प्लूटो को भी एक प्लैनेट ही कहा जाता था। We all knew that there are 9 planets in the solar system previously, but now, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, ये जो सर्कल है इसमें आप देखिए ये लिखा हुआ है कि प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का मीन क्या होता है, प्लूटो के बाद भी और भी सेलेस्टियल बॉडीज थे। लाइक आफ्टर प्लूटो देयर इज साइरस एंड 2003 यूबी। So they were discovered, but they were not considered as planets. Now Pluto is also kept in that ground that as Pluto is not so big as the other 8 planets, so it can be called a dwarf planet, not a full planet. Okay, dwarf planet means छोटा ग्रह कहते हैं हम उसे। सो प्लूटो को क्यों हम लोग प्लैनेट अभी कंसिडर नहीं करते हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर अर्थ। अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अगर आप उस पिक्चर को, जो सोलर सिस्टम का पिक्चर था, उसको आप गौर से देखेंगे तो आपको देखेंगे पहले मरकरी है सन के एकदम पास, फिर वेनस है, फिर अर्थ है। ओके, सो अर्थ is the third nearest planet to the sun. In size it is fifth largest planet. मतलब अर्थ, according to the size of the earth, it is the fifth largest planet of solar system among all 8 planets. It is slightly flattened at the poles. Poles means North Pole and South Pole. So I hope that you know about the North Pole and South Pole. So ये अर्थ क्या है, अर्थ टोटल सर्कल, अर्थ का जो शेप होता है इट इज़ नॉट टोटली सर्कल, इट इज़ अ लिटिल बिट फ्लैटन। फ्लैटन में चपटा होता है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। So that is why its shape is described as a geode. Geode means अर्थ लाइक शेप। जिस किसी भी चीज़ का शेप अगर नॉर्थ और साउथ इन दो एज मीन्स किनारों से थोड़ा सा चपटा होगा, लाइक यू मे टेक द एग्जाम्पल ऑफ ऑरेंज। ओके, सो दिस टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड geode. So conditions favorable to support life are probably found only on Earth. अर्थ एक पूरे सौरमंडल में एक अर्थ ही है ऐसा प्लैनेट जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करने का फेवरेबल एनवायरनमेंट है, और किसी ग्रह में नहीं है। लाइक वी डिजर्व हियर द वी कैन गेट हियर द ऑक्सीजन एंड द इट इज़ नॉट सो हॉट और नाइदर सो हॉट और नाइदर नॉट टू कोल्ड। सो क्या है, लाइफ जो है, लाइफ ज़्यादा गर्मी भी नहीं झेल सकता और ज़्यादा ठंडी भी नहीं झेल सकता है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मरकरी में लाइफ होता, वेनस में होता, या फिर नेपच्यून में भी हो सकता था, बट वो उन जगहों पर नहीं है क्योंकि दोज conditions are not favorable for survival of the life. Not only this, Earth has water and air which are very essential for our survival. Air has life supporting gas like oxygen. Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. इस कारणों के लिए अर्थ सोलर सिस्टम का एक यूनिक प्लैनेट है। यूनिक मीन्स ये सबसे अलग है। ओके, so others as in other planets, life cannot be existed because of their unfavorable condition of the environment, or you may say the atmosphere. But here only in the Earth there is the favorable atmosphere for the life to exist. फ्रॉम द आउटर स्पेस, अगर हम लोग ऐसा हो सके कि साइंस में हो भी सकता है इन फ्यूचर में, अगर कभी पॉसिबल हो, कॉमन मैन लाइक यू एंड मी, इफ़ वी कैन गो टू द मून एंड वी एट इन during the night, if we look at the sky from the moon, so earth appears blue.
वहाँ से पृथ्वी को भी दिख जाएगा। आई हैव टोल्ड यू ऑन यस्टरडे दैट लाइक पृथ्वी भी चांद से दिखाई देता है, थोड़ा बड़ा होता है लेकिन क्योंकि पृथ्वी चांद से बहुत बड़ा है, लेकिन वो भी चांद की तरह उगता है नाइट में, वहाँ से हमें दिखाई देगा। बट इट अपियर्स ब्लू, चांद अपियर्स, जो चांद है मून अपियर्स वाइट, बट अर्थ अपियर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर। हम लोगों को पता ही है, जूनियर क्लास में हमने पढ़ा था कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। सो एंड एज वी नो द कलर ऑफ द वाटर, हम जब दूर से बहुत सारे वाटर मास को देखते हैं तब हमें ये ब्लू प्रतीत होता है। It is therefore called a blue planet. That's why Earth is called a blue planet. Okay, so Earth के बारे में हमने आपको थोड़ा सा बता दिया, Earth क्या है, क्यों ये यूनिक प्लानट है, सारे ग्रहों से अलग है, और ये ब्लू क्यों दिखता है आसमान से। Now we are going to discuss about the only one satellite of Earth, and that is our moon. Our Earth has only one satellite, as we all know that is the moon. Its diameter is only 1/4 that of the Earth. मतलब कि पृथ्वी, अगर चांद को हम पृथ्वी में रखेंगे तो 4 चांद पृथ्वी में समा जाएगा, ठीक है, वो होते हैं ना 4 चांद समा गया, इस तरह से। सो इट appears so big because it is nearer to our planet than other celestial body. सो आप लोग बोलेंगे कि चांद से भी तो बड़े बड़े सोलर सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं सोलर सिस्टम में और यूनिवर्स में, चांद इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? बिकॉज चांद इज द नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अर्थ। चांद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी सेलेस्टियल बॉडी है। ओके, इट्स जो चांद से पृथ्वी का जो डिस्टेंस है, इट इज़ अबाउट ओनली 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम अस। मतलब 3,84,400 किलोमीटर दूर है। सूरज है हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर। सो ये तो नेचुरली है, ये बड़ा दिखेगा ही। सो नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सन से आप डिस्टेंस कंपेयर कीजिए, फिर चांद से कीजिए, तो चांद नेचुरली बड़ा ही दिखाई देगा। आपके पास में जो चीज़ है वो आपको बड़ा दिखाई देता है, दूर में जो दूर वाली चीज़ है तो आपको छोटा ही दिखाई देता है। नाउ मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. चांद भी सूरज की तरह, लाइक द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, लाइक दैट वे मून ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड इट कंप्लीट्स इट्स वन revolution in only 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. और one amazing thing is Chand, any celestial body, not only moon or earth, every celestial body, when they are revolving around their star or their planets, at that same time along with it they also revolves अराउंड देयर स्पिन मतलब जो एक्सिस होता है, एक्सिस के चारों तरफ भी घूमते रहता है। बिकॉज ऑफ दैट स्पिनिंग द डे एंड नाइट्स ऑकर, अदरवाइज विद दैट स्पिन डे एंड नाइट विल नॉट बी ऑकर। अगर समझिए, अगर आप एक बॉल को लीजिएगा, बॉल को हाथ में, ग्लोब को लीजिए, ग्लोब तो आपको पता ही होगा, जो जियोग्राफिकल ग्लोब होता है, उसके ऊपर टॉर्च मारिए, फिर ग्लोब का धीरे धीरे से घुमाइएगा, तो क्या पता चलेगा आपको कि ग्लोब का जब घुमा रहे हैं ग्लोब को, तो जो ग्लोब के ऊपर जो लाइट पड़ रहा है, वो जब जिस तरह से जब ग्लोब घूमता रहता है, लाइट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह लाइट भी स्प्रेड करता रहता है। और जो ग्लोब के सामने जहाँ पे लाइट पड़ रहा होगा वहाँ पे जो लाइटेड होगा, तो दूसरी तरफ क्या होगा, डार्क होगा। जब डार्क साइड सामने आ जाएगा लाइट के, तो वहाँ पे लाइट होगा और दूसरी तरफ डार्क हो जाएगा। यही सेम थिंग हैपन्स इन with all celestial, मतलब कि सेम थिंग हैपन्स विद ऑल प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। जो वहाँ पे लाइट पड़ता है वहाँ पे दिन होता है, जहाँ पे लाइट नहीं पड़ता है वहाँ पे रात होता है। जब हमारा साइड मतलब अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, सो जब ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे सन का लाइट पड़ता है तो वहाँ पे दिन होता है, अदर साइड में वेस्टर्न पे डार्क होता है, रात्रि होता है। जब दूसरी चीज़ घटता है, अपोजिट थिंग घटता है, मतलब जब वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे अच्छा लाइट पड़ता है तब वहाँ पे दिन होता है, दूसरी साइड मतलब ईस्टर्न पे रात होता है। सो द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। Though moon is nearest celestial body to Earth, but it have no condition which can support the life. मतलब यहाँ पे ना तो एयर है, ना तो ऑक्सीजन है, और ना वाटर है, कुछ भी नहीं है, तो लाइफ का सपोर्ट कैसे मिलेगा? इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस।
दिस कास्ट शेडोज ऑन मून सरफेस। हम लोग चांद की तरफ जब देखते हैं रात के समय, वहाँ पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। ये क्या है आपको पता है? चांद पे जो बड़ा बड़ा जो होता है कि माउंटेन्स होता है, फिर वहाँ पे जो डिप्रेशंस मतलब खाई होता है, वहाँ पे लाइट ठीक तरह से पहुँच नहीं पाता। तो अदर्स एरिया के कंपेयरिंग टू अदर एरियाज वो लाइट कम रिफ्लेक्ट करता है, और वही चीज़ें हमको डार्क दिखाई देता है। ठीक है। So for today, this is the this chapter is going to be end here. So keep watching, make like and subscribe my channel. Thank you very much.